ये है मोरक्को, जहां हर साल इतने सैलानी आते हैं कि ये अफ्रीका का सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला देश बन चुका है। साल 2024 में यहाँ पर 1,70,00,000 से ज्यादा लोग सिर्फ घूमने आए थे। रेगिस्तान की सुनहरी रेत हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या समंदर की ठंडी हवाएं, मोरक्को में सब कुछ मौजूद है। लोग ऊंट की सवारी करते हैं, लेकिन आधुनिक ट्रेनों में भी घूमते हैं। यहाँ की औरतें घर संभालती हैं, नौकरियां करती हैं और देश को आगे बढ़ाती हैं। मोरक्को के लोग दुनिया में अर्गन तेल के लिए मशहूर हैं, जो सिर्फ यहीं पर बनता है। यहाँ एक जगह ऐसी है जहाँ बकरियां अर्गन के पेड़ों पर चढ़कर फल खाती हैं और ये देखकर हर कोई हैरान होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोरक्को कहाँ है, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, इसकी जनसंख्या क्या है, धर्म कौन सा है, पैसा कौन सा इस्तेमाल होता है, राजधानी कैसी है, लोगों में पढ़ाई और शिक्षा को लेकर क्या रुचि है, यहाँ के लोग किस तरह की जिंदगी जीते हैं और क्या खाते पीते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत ही खूबसूरत जगहों को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन भर की मेहनत रंग लाएगी। मोरक्को उत्तर पश्चिम अफ्रीका में बसा एक बड़ा और बहुत ही खूबसूरत देश है। इसका नाम अरबी के शब्द मगरिब से आया है, जिसका मतलब है सूरज ढलने की जगह, क्योंकि ये अफ्रीका के पश्चिमी छोर पर है। इसके पड़ोसी देश हैं अल्जीरिया, पश्चिम की तरफ सहारा और स्पेन के दो छोटे इलाके सेउटा और मेलिला। एक तरफ अटलांटिक महासागर की लहरें और दूसरी तरफ भूमध्य सागर की शांति। देश का कुल क्षेत्रफल 4,46,550 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से ढका है, जहां हवा रेत के टीले बनाती है। फिर भी यहाँ हरी भरी घाटियां, ऊंचे एटलस पहाड़ और समंदर के किनारे हैं, जो इसे स्वर्ग जैसा बनाते हैं। मोरक्को में 3,80,00,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। खास बात ये कि शहरों में आबादी बढ़ रही है और युवाओं की संख्या अच्छी है। ज्यादातर लोग सुन्नी इस्लाम को मानते हैं। 99% लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। बाकी 1% में ईसाई, यहूदी और कुछ अन्य धर्मों के लोग हैं। हाल के कुछ सालों में खासकर युवा खुद को गैर धार्मिक भी कहने लगे हैं। मोरक्को के लोग कई भाषाएं बोलते हैं, जैसे अरबी और बर्बर यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन फ्रेंच और अंग्रेजी भी अच्छे से जानते हैं। यहाँ के लोग बहुभाषी हैं और बाजारों में या दफ्तरों में आप कई भाषाओं की आवाज़ सुन सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोरक्को में बकरियों की एक ऐसी प्रजाति रहती है जो अर्गन के पेड़ों पर चढ़कर फल खाती है। ये बकरियां फल की गुठलियां खाती हैं और उनसे निकलता है फिर अर्गन तेल, जो दुनिया में सिर्फ मोरक्को में ही बनता है। ये तेल त्वचा और बालों के लिए इतना अच्छा है कि लोग इसे तरल सोना कहते हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि मोरक्को दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने 1777 में अमेरिका की आज़ादी को मान्यता दी थी। और हाँ, फेज में दुनिया के कुछ सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक भी है, जो 900 साल से ज़्यादा पुराना है। यहाँ लोग ऊंट का दूध पीते हैं, जो स्वाद में बहुत अनोखा लेकिन सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। मोरक्को में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट है, जो रेगिस्तान में बिजली बनाता है। दोस्तों, मोरक्को के लोग जिंदगी को मज़े के साथ जीते हैं। वो सुबह उठते हैं, गर्म ब्रेड खाते हैं, जैतून और पुदीने की चाय से नाश्ता करते हैं। ये चाय इतनी खास है कि इसे 3 बार उबाला जाता है और हर बार इसका स्वाद बदलता है। लोग परिवार के साथ खाना खाते हैं और एक ही थाली में सब शेयर करते हैं। टैगाइन उनका पसंदीदा खाना है, जिसे मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। इसमें मांस, सब्जियां, मसाले और चावल शामिल होता है। कुसकुस भी यहाँ के लोगों को खाना बहुत पसंद है। ये भाप में पका अनाज होता है, जिसे सब्जियों और मांस के साथ परोसा जाता है। इस देश के लोग हर साल ढेर सारी चाय पीते हैं और मिठाई में बादाम के बिस्किट इन्हें खाना बहुत पसंद होता है। फुटबॉल यहाँ के लोगों का जुनून है। हर गली में बच्चे गेंद उछालते दिखते हैं। लोग मेहमान नवाज हैं
अगर आप उनके घर जाएंगे तो वो चाय और खाने से लाद देंगे। महिलाएं अब स्कूल और दफ्तरों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, लेकिन गांव में जिंदगी अभी भी धीमी है। लोग देर से आते हैं लेकिन दिल से मिलते हैं। मोरक्को की अर्थव्यवस्था मजबूत है। इसका सकल घरेलू उत्पाद 165 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। पर्यटन इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। हर साल लाखों सैलानी यहाँ रेगिस्तान, बाजार और समंदर के किनारों को देखने पहुँचते हैं। खेती भी मजबूत है, जैसे संतरे, जैतून, गेहूं और टमाटर यहाँ उगाए जाते हैं। मोरक्को दुनिया का सबसे बड़ा फॉस्फेट निर्यातक है, जो कि खाद बनाने के काम में आता है। कपड़े, कार के पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रियां यहाँ पर लगातार बढ़ रही हैं। सरकार नई फैक्ट्रियां खोल रही है ताकि युवाओं को नौकरी मिल सके, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं, सूखा और पानी की कमी। फिर भी लोग मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। मोरक्को की मुद्रा दिरहम है और ये बाजार में मजबूत है। शिक्षा में मोरक्को ने अच्छी तरक्की करी है। यहाँ की साक्षरता दर 70% से ज्यादा की है। प्राइमरी से हाई स्कूल तक पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। फेज का अल करावियन विश्वविद्यालय दुनिया के कुछ सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसे 1859 में बनाया गया था। शहरों में स्कूल और कॉलेज अच्छे हैं, लेकिन गांव में अभी और काम करना बाकी है। लड़कियों की पढ़ाई बढ़ रही है और अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं यूनिवर्सिटी का रुख कर रही हैं। सरकार कंप्यूटर और नई किताबें ला रही है ताकि बच्चे अच्छा सीख सकें, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की अभी कमी है और शिक्षकों की भी। स्वास्थ्य के मामले में भी मोरक्को आगे बढ़ रहा है। औसतन उम्र 75 साल से ज्यादा की है। यहाँ के पुरुष 72 साल जिंदा रहते हैं और महिलाएं 76 साल। शिशु मृत्यु दर कम हो रही है। अब हर 1000 में से 20 कम बच्चे प्रभावित होते हैं। शहरों में अच्छे अस्पताल हैं और सरकार रामेद नाम का स्वास्थ्य बीमा प्रोग्राम चला रही है, जिसमें टीके, दवाइयाँ और डॉक्टर मुफ्त मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग पारंपरिक दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे अर्गन का तेल और जड़ी बूटियाँ। समंदर की हवा और पहाड़ों की शांति लोगों को स्वास्थ्य देती है। मोरक्को की राजधानी रबात शहर है, जो एक शांत और बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसकी कहानी 12वीं सदी से शुरू होती है, जब अल-मोहाद राजाओं ने रिबात अल-फतेह नाम का किला बनवाया था। ये किला दुश्मनों से बचने के लिए था। 17वीं सदी में समुद्री डाकू यहाँ बस गए और जहाज लूटते रहे। साल 1912 में फ्रांस ने मोरक्को पर कब्जा किया और रबात को राजधानी बनाया। फ्रेंच लोगों ने यहाँ चौड़ी सड़कें, पार्क और इमारतें बनवाई। साल 1956 में मोरक्को को आज़ादी मिली और रबात राजधानी बना रहा। आज यहाँ 6 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। शहर में नीले सफेद घर, पुरानी दीवारें और आधुनिक बाजार हैं। उदाया किला और हसन टावर इस शहर की शान हैं। अब बात घूमने की जगहों की करते हैं। मारकौच को लाल शहर कहते हैं। इसका जमा एल्फना बाजार रात में जश्न की तरह लगता है। सांप वाले, कहानी सुनाने वाले और खाने की दुकानें इस बाजार की रौनक बढ़ाती है। कांसाब्लाका में हसन सेकंड मस्जिद है, जो समंदर के किनारे खड़ी है और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। चेफचाओयन नीला शहर, हर घर, दीवार और गली नीली। सहारा रेगिस्तान में ऊंट की सवारी और तारों भरी रात का नज़ारा देखने को मिलता है। एटलस पहाड़ों में टुबकल चोटी उत्तरी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। फेज में पुराना मदरसा और चमड़े का बाजार है, जहां सैकड़ों साल पुरानी कारीगरी दिखती है। यहाँ एसाउइरा समुंदर तट है, जहां सर्फिंग और ठंडी हवाएं चलती हैं। ऐद बेन हद्दू एक किला है जो कई हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देता है। रबात में उदाया किला और शाही महल शांति का प्रतीक हैं। मोरक्को के लोग मेहमान नवाज हैं। रोजे के दिनों में ये रोजे रखते हैं और ईद का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। शादियां भी यहाँ पर जश्न की तरह होती हैं, जिसमें संगीत, नाच गाना और हर तरह का खाना मिलता है। लेकिन मुश्किलें भी हैं। यहाँ गर्मी, सूखा और पानी की किल्लत रहती है। फिर भी लोग कहते हैं हम आगे बढ़ते रहेंगे। मोरक्को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यहाँ की गलियाँ, बाजार और रेगिस्तान भुलाए नहीं भूलते। मोरक्को, जिसका इतिहास इतना पुराना और रंगीन है, सुनकर आपको हैरानी होगी कि अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में बसा ये देश
सदियों से सभ्यताओं का गवाह रहा है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है, जो बर्बर लोगों से शुरू होता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। मोरक्को का इतिहास 12,000 साल पुराना है। सबसे पहले यहाँ बर्बर लोग बसे, जो खेती और पशुपालन करते थे। उनकी कला और भाषा आज भी जिंदा है। 7वीं शताब्दी में यहाँ पर अरब आए और इस्लाम को साथ लाए। 788 में इदरिस फर्स्ट ने मोरक्को को एकजुट किया और फैज में पहली इस्लामी रियासत बनाई। 11वीं शताब्दी में अल-मोराविद राजवंश ने सहारा से स्पेन तक साम्राज्य बनाया। फिर अल्मोहाद आए, जिन्होंने रबात को किला बनाकर राजधानी के रूप में बसाया। 13वीं शताब्दी में मरीनिद राजवंश ने फेज को और खूबसूरत बनाया। लेकिन 16वीं सदी में यूरोप की यहाँ पर ताकतें आने लगीं। पुर्तगाल और स्पेन ने यहाँ के समुद्र के तटों पर कब्जा कर लिया। सादी राजवंश ने 1666 में मोरक्को को फिर से एकजुट किया और विदेशियों को भगाया। 17वीं सदी में समुद्री डाकू रबात और साले में बस गए, जो जहाज लूटा करते थे। 1777 में मोरक्को ने अमेरिका की आज़ादी को पहली बार मान्यता दी थी। 19वीं सदी में फ्रांस और स्पेन की नज़र मोरक्को पर थी। 1912 में फ्रांस ने ज़्यादातर मोरक्को के हिस्से पर कब्जा कर लिया और रबात को राजधानी बनाया। फिर उन्होंने यहाँ सड़कें, रेल और स्कूल बनवाए, लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। 1956 में आखिरकार मोरक्को को आज़ादी मिली और सुल्तान मोहम्मद फिफ्थ ने देश को नई दिशा दी। आज़ादी के बाद मोरक्को ने तेजी से तरक्की की है। आज मोरक्को एक राजशाही देश है, जहां राजा मोहम्मद सिक्स्थ शासन करते हैं। देश ने अपनी पुरानी संस्कृति को बचाए रखा है, लेकिन साथ में आधुनिकता भी अपनाई है। फेज और माराकेच जैसे शहर इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। मोरक्को का इतिहास बर्बर, अरब और यूरोपीय संस्कृति का मिश्रण है।